भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने और पढ़ने में तो बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन जब वह घटना खुद के साथ होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचक कहेंगे? किसी भूत या किसी काली शक्ति आपके आसपास होने का एहसास भी आपके दिल में डर पैदा कर देता है। वैसे तो बहुत से स्थान हैं जहाँ भटकती आत्माओं का वास है। ऐसा माना जाता है कि जो बहुत समय से वीरान हो, या कोई मकान जो बहुत समय से खाली हो, या फिर वह स्थान किसी दुर्घटना के कारण किसी की जान गई हो, यह सब स्थानों पर भूतों और काली शक्तियों का वास होता है। ऐसी तो बहुत सी जगहें हैं जो कि भूतिया माना गया है। आज हम उन्हीं में से ऐसे स्थान के बारे में ऐसी तो बहुत सी जगहें हैं जो कि भूतिया माना गया है। आज हम उन्हीं में से एक ऐसे स्थान के बारे में जानने वाले हैं। यह स्थान भारत में सबसे डरावनी और भूतिया माना जाता है। वह स्थान है भानगढ़ का किला। इसकी कहानी बहुत ही डरावनी है। वैज्ञानिकों ने भी इस किला का परीक्षण किया और उन्हें भी यह माना है कि भानगढ़ के किले में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ किसी काली शक्तियों का निवास है। भानगढ़ का किला भारत के राज्य राजस्थान के अलवर ज़िले में है। यह सरिस्का रिजर्व के बॉर्डर पर है। किला अरवली के पहाड़ों के ढलान वाले इलाके में स्थित है। भानगढ़ के नज़दीक गोला का वास गांव है। भानगढ़ किले को 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने निर्माण करवाया था। किला निर्माण के बाद 300 साल तक आबाद रहा। उस समय भानगढ़ की आबादी 10,000 थी। 16वीं शताब्दी में यह किला राजा माधो सिंह का निवास बना। राजा माधो सिंह राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। अनेक राजकुमारों और राजाओं के विवाह प्रस्ताव उन्हें आते थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती और अपनी सहेलियों के साथ रजौरी बाजार में इत्र लेने गई। वह एक इत्र की दुकान पर इत्र की खुशबू सूंघ रही थी। तभी उसी बाजार में एक सिंधिया नामक व्यक्ति दूर खड़ा होकर राजकुमारी रत्नावती को देख रहा था। वह राजकुमारी की खूबसूरती पे मोहित हो गया था। सिंधिया एक तांत्रिक था जिसका पूरा सिंधु सेवड़ा था, जो कि काले जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था। वह महल से दूर एक गुफा में रहता था। राजकुमारी रत्नावती को जो इत्र पसंद आया था, तांत्रिक ने उस इत्र में काला जादू कर दिया था। जो भी उस इत्र को लगाता वह तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगता। यह बात राज्य के किसी व्यक्ति को पता चल गई। उसने तुरंत राजकुमारी को जाकर यह बात बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर एक चट्टान पर फेंक दिया। शीशी चट्टान से टकराकर टूट गई और सारा इत्र उस चट्टान पर गिर गया। तांत्रिक की जादू के कारण वह चट्टान तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक उसको लगा राजकुमारी उस चट्टान पर बैठकर आ रही है, इसलिए उसने चट्टान को अपने पास आने दिया। चट्टान पास आ गया और तांत्रिक को उसे रोकने का मौका नहीं मिला और तांत्रिक उस चट्टान के नीचे आ गया। तांत्रिक अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा। यहाँ रहने वाले सभी निवासी मारे जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माएं यहीं भटकती रहेगी, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह श्राप देकर तांत्रिक मर गया। तांत्रिक के मृत्यु के कुछ साल बाद ही भानगढ़ एक वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो गई। उस श्राप से रत्नावती भी नहीं बच पाई और वह भी मारी गई। ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ मरने वालों की आत्माएं भटकती है। लोगों का मानना है कि रात को महल के अंदर से अजीब चीख पुकार
की आवाज़ें आती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी सिंधु शेवड़ा, जो कि एक तांत्रिक था, की आत्मा राजकुमारी रत्नावती का इंतज़ार कर रहा है। भानगढ़ का किला भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। यहाँ कई लोगों ने काली शक्तियों और भूतों के होने का एहसास किया है। इसलिए भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के चारों ओर एक बोर्ड लगा दिया है। भानगढ़ किले में सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ की किला में किसी भी प्रकार की मवेशियों का प्रवेश कराना कानूनी अपराध है। आज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। भानगढ़ की सीमा में केवड़े के वृक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार की संपत्ति है। केवड़े के वृक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना मना है। ऐसे इस महल में कई लोगों ने परीक्षण किए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी को पता नहीं है। 45% लोगों को यह लगता है कि वहाँ भूत रहते हैं, भूतों का वास होता है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ भी प्रचलित हैं जो उस महल में खजाना है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कहानियाँ फैलाई गई है। आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। आपने इस भूतिया कहानियाँ और अनसुलझे रहस्यों के कारण भानगढ़ का किला भारतीय पर्यटकों के लिए रोमांच स्थान है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं। देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। भानगढ़ का किला अपनी बनावट और अपने इतिहास से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता